अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 का एक चैप्टर है निको बॉपिनस, वो देखने जा रहे हैं। और टेरी जोन्स की लिखी हुई एक कहानी है जिसका नाम भी यही है, निको बॉपिनस। एक नावल है और उसी में से एक चैप्टर लिया गया है। टेरी जोन्स जो हैं वो एक मशहूर कॉमेडियन, एक्टर, डायरेक्टर, ऑथर, फिल्म मेकर गुजरे हैं। अभी कुछ अर्से पहले ही 2020 की जनवरी में ग़ालिबन उनका इंतकाल हुआ है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको मिल चुका है। बच्चों के लिए भी उन्होंने कुछ कुछ काम किया है, उसमें से एक ये नावल मौजूद है और उनकी पूरी जो लाइफ है वो कॉमेडी के अराउंड घूमती है। तो अगर आपको नावल अच्छा लगे तो ज़रूर, इसका पहला चैप्टर अच्छा लगे तो ज़रूर पूरा नावल पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एज़ ऑलवेज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वर्ड्स के मीनिंग निकाल के रखें ताकि आपको ये समझने में और आसानी हो। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी चाइल्ड हु एवर स्टक हिज टंग आउट एट द प्राइम मिनिस्टर। वो तमाम बच्चे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ज़बान चढ़ाई है। स्टक हिज टंग आउट, ज़बान चढ़ाना, मुँह चढ़ाना। जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मुँह चढ़ाया है, ऐसे तमाम बच्चों में सबसे ज़्यादा गैर मामूली बच्चा जो था, ये उसकी कहानी है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को मुँह कैसे चढ़ाया होगा? ज़रूरी नहीं है कि उनके मुँह पे जाके चढ़ाया हो, बल्कि ज़्यादातर ऐसी जो लोग काम करते हैं ना अपने आप को मशहूर करने के लिए, अरे तुम्हें पता नहीं मैं तो ये भी किया हुआ, अरे तुम्हें पता नहीं मैं तो यूँ कर चुका हूँ, तो वो आमतौर पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो अगर आप टीवी पे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हो और आप मुँह चढ़ा दें तो आप बोलेंगे मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को मुँह चढ़ाया हुआ है। तो हालांकि वो देख तो नहीं रहे थे। और ऑल्दो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, दूसरों को तंग करना, दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों को मुँह चढ़ाना, लेकिन अपने आप को मशहूर करने के लिए बहुत से लोग ऐसी बातें कर देते हैं। तो कहीं प्राइम मिनिस्टर की कोई गाड़ी जा रही होगी और पीछे से जाके वो गाड़ी को मुँह चढ़ा दिया, तो आप बोलते हैं मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को मुँह चढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि निको बॉबिनस किस टाइप का बच्चा है। थोड़ा सा शरारती सा है और अपने बारे में बड़ा लोगों को ये महसूस करवाने वाला है कि मैं बड़ी चीज़ हूँ जी। ठीक है, तो हिज नेम वॉज निको बॉबिनस, उसका नाम निको बॉबिनस था। ही लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो इन अ सिटी कॉल्ड वेनिस। वो एक शहर जिसका नाम वेनिस है उसमें बहुत अरसे पहले रहता था। एंड ही कुड डू एनीथिंग, और वो कुछ भी कर सकता था। अच्छा, वेनिस एक मशहूर शहर है जो कि शायद दुनिया के मशहूर तरीन शहरों में से एक है। आर्ट और कल्चर का हब कहलाता है। और जैसे कि पेरिस एक मशहूर शहर है, वो भी इसी तरह की चीज़ों के लिए मशहूर है। और उसकी सबसे ख़ास बात यह है कि वो पानी पे तैरता हुआ शहर कहलाता है। यानी पानी उसकी सड़कों पे कैनाल्स की शक्ल में जो है वो मौजूद है, और वहाँ पे लोग जो है वो कश्तियों के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। ठीक है, तो मज़ीद जानने के लिए आप वेनिस को सर्च कर लीजिए, आपको बड़ी मज़े की चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, तो वो कुछ भी कर सकता था। अच्छा, ये कुछ भी कर सकता था, वो कैसे, ये बात कैसे सामने आई? कुछ भी कर सकता था। तो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो है ना, जो गप मारते हैं अपने आप को मशहूर करने के लिए या दूसरों की नज़र में बड़ा बनने के लिए, तो वो ख़ास तौर पे अपने छोटों के सामने ऐसी बातें करते हैं कि अरे मैं तो जनाब पता है वहाँ से उड़ के चला जाता हूँ, मैं तो वहाँ से छलांग लगा देता हूँ। तो एक्चुअली ऐसा ही था। तो अभी आगे पता चलेगा आपको। ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी न्यू ही कुड डू एनीथिंग। ये दरअसल किसी को भी ये बात, या हर एक को ये बात नहीं मालूम थी कि वो कुछ भी कर सकता है। इनफैक्ट बल्कि सच्ची बात तो ये है कि ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड रोजी न्यू। सिर्फ उसकी जो बेस्ट फ्रेंड रोजी थी वही सिर्फ ये बात जानती थी। ठीक है, सिर्फ रोजी को बेवकूफ़ बनाया हुआ था इस बारे में कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड नो बडी टुक एनी नोटिस ऑफ एनीथिंग रोजी सैड। और रोजी जो भी कहती थी उसकी बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता था। टुक एनी नोटिस ऑफ एनीथिंग, कोई भी ध्यान नहीं देता था रोजी की बातों में। क्यों? बिकॉज शी वॉज ऑलवेज हैविंग वाइल्ड आइडियाज़ एनीवेज। क्योंकि वैसे ही उसको बिल्कुल फजूल की ना बेसरोपा बातें उसके जहन में आती रहती थी। तो वाइल्ड आइडियाज़ ऐसी बातें जिनका ना कोई सर हो ना पैर हो। तो वो पहले ही ऐसी फजूल बातें करती रहती थी। तो जब वो ये कहती किसी से कि अरे तुम्हें पता है कि निको बॉबिनस तो कुछ भी कर सकता है, तो सब उसके मजाक उड़ाते, उसकी किसी बात पे यकीन करते ही नहीं थे। तो ऐसी बच्ची को निको बॉबिनस ने बेवकूफ़ बनाया हुआ था कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, और वही उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। ठीक है जी। वन डे फॉर एग्जाम्पल रोजी सेड टू निको बॉबिनस। एक दिन मिसाल के तौर पर रोजी ने निको बॉबिनस से कहा, लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीड ऑन योर डोर स्टेप। तुम्हारे दरवाजे के सामने जो ये फजूल पौधे उगे हुए हैं ना, चलो इन सबको ना उखाड़ देते हैं। ऐसे ये वीड्स होते हैं, वो ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि कहीं आपने कोई क्यारी बनाई हुई हो जिसमें आपने काम के पौधे लगाए हुए हों। ज़ाहिर है कोई क्यारी बनाएगा, खुद से पौधे लगाएगा तो अच्छे पौधे ही लगाएगा ना।
जिसमें या तो कोई फूलों वाले पौधे हों या देखने में अच्छे हों या फल या सब्जियां देते हों, ऐसे काम के पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन वहीं कहीं खुद ब खुद कुछ खुदरौ बेकार पौधे उगाते हैं जिनमें जो ना अच्छे होते हैं देखने में, ना उनमें कोई फल फूल लगता है, ना उनमें कोई उनका कोई ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो लेकिन वो आपके जो काम के पौधे होते हैं उनकी एनर्जी चूस लेते हैं ज़मीन में से। तो फिर ऐसे पौधों को उखाड़ दिया जाता है ताकि आपके पौधे दूसरे ख़राब ना हों। तो उसने कहा चलो ऐसे करते हैं, आज सारे तुम्हारे जो दरवाजे के सामने वीड्स लगी ना बेकार पौधे, उनको खेड़ते हैं चल के, ये भी करने का काम है, चलो ये काम करते हैं। लेट्स नॉट, अरे नहीं भाई ये नहीं करते। अच्छा चूंकि कामचोर किस्म का बच्चा है तो अंदाज़ा था उसको कि वो यही जवाब देगा, लेट्स नॉट, नहीं भाई ये नहीं करते। सैड निको ने कहा इन विच इज़ वॉट रोज़ी थॉट ही वुड से, रोज़ी को पता था वो यही कहेगा। उसने जानते बूझते हुए ये कहा था कि चलो ऐसा कोई काम करते हैं, ताकि वो क्या ये नहीं करते फिर रोज़ी उसको कोई दूसरा काम करने के लिए कहे। इन दैट केस, चलो फिर उस ऐसी सूरत में, रिप्लाइड रोज़ी, रोज़ी ने कहा, लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, तो चलो फिर ड्रैगन्स की सरजमीन को ना जाके खोजते हैं, तलाश करते हैं। डोंट बी डाफ्ट, लो बेवकूफ़ी की बातें ना करो। सैड नकोब अविनाश, हाउ कैन वी डू दैट, ये हम कैसे कर सकते हैं। बिकॉज यू कैन डू एनी थिंग, क्योंकि तुम तो कुछ भी कर सकते हो ना, सैड रोज़ी, रोज़ी ने कहा। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज इट वॉज गेटिंग लाइट, तो अगली सुबह जबकि अभी रोशनी निकलना शुरू ही हुई थी, यानी बहुत सुबह, रोज़ी थ्रू लिटिल पेबल्स अप एट निकोब अविनाश's शटर्स, रोज़ी ने जो है ना निकोब अविनाश के खिड़की के जो दरवाजे थे उनके ऊपर जो है वो छोटे छोटे पत्थर मारना शुरू कर दिए। निकोब अविनाश वॉज स्टिल हाफ अस्लीप व्हेन ही लुक्ड आउट, निकोब अविनाश इस वक्त जो है वो आधा सोया हुआ ही था जब उसने बाहर झाँका कि कौन है भाई, क्या मसला है। व्हाट्स द मैटर रोज़ी, क्या मसला है रोज़ी, ये आस उसने कहा। श्श, विस्पर्ड रोज़ी, आई हैव गॉट द बन्स एंड द लेमनेड, मैं बन और लेमनेड ले आई हूँ, मुझे लीमू का शरबत बना के ले आई हूँ, रोज़ी ने ना बिल्कुल सरगोशी करते हुए कहा। व्हाट फॉर, क्यों, किस लिए ले आई हो, आस्क्ड निकोब ने पूछा। सप्लाइज फॉर द रोड, विस्पर्ड रोज़ी, रोज़ी ने सरगोशी करते हुए कहा, वो जो हम रोड पे सफ़र करने जा रहे हैं उसके लिए सामान है। सप्लाइज कहते हैं किसी भी मकसद के लिए जो सामान ज़रूरी होता है वो सामान, जैसे कि अगर कोई घर बनाना है तो घर के लिए सप्लाइज क्या कहलाएंगी, और कंस्ट्रक्शन जो सप्लाइज होंगी वो ईंटें होंगी, बजरी होगी, सीमेंट होगी, सरिया होगा। तो जब आप सफ़र पे जा रहे हैं तो सफ़र पे जाने की सप्लाइज क्या होंगी, उसमें जो है वो ब्लैंकेट्स होंगे, कपड़े होंगे, खाने पीने का सामान होगा। तो सप्लाइज फॉर द रोड, जो सफ़र पे हम जा रहे हैं उसके लिए मैंने साथ रख लिए हैं जो ज़रूरत पड़ेगी, बन वन लेमनेड, इस तरह की चीज़ें। वेयर आर वी गोइंग, आस्क्ड निकोब अविनाश, हम कहाँ जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, विस्पर्ड रोज़ी, डोंट यू रिमेंबर, तुम्हें याद नहीं, हम ड्रैगन्स की ज़मीन को तलाश करने जा रहे हैं, रोज़ी ने सरगोशी करते हुए कहा। ओह आई थॉट यू माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट दैट, ओहो अच्छा, मैं तो समझ रहा था तुम उस बारे में भूल चुकी होगी, निकोब अविनाश ने कहा। नो फियर, सैड रोज़ी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज़ आई हैव एवर हैड, अरे इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो बिल्कुल जो जितने भी आज तक मेरे जहन में आइडियाज़ आए ना उनमें सबसे बेहतरीन आइडिया था, तो मैं क्यों बोलूँगी इस बारे में। वॉट अबाउट वीडिंग, क्या ख्याल है वीडिंग ना कर लें, यानी वो जो तुमने पहले कहा था कि वो जो पौधे उखेड़ देते हैं यही कर लेते हैं, उसमें भी मज़ा आएगा यकीनन। कम ऑन, अरे भाई आ जाओ भाई अब, रोज़ी ने कहा। सो दे सेट ऑफ थ्रू द अर्ली मॉर्निंग टाउन, तो वो निकल खड़े हुए, थ्रू द अर्ली मॉर्निंग टाउन, सुबह सुबह उस कस्बे में से। ज़ाहिर है सुबह के कस्बे की जो चहल पहल होती है वो अलग होती है, शाम के वक्त की और रात के वक्त की चहल पहल, हर वक्त में अलग अलग मामला होता है ना। तो सुबह सुबह निकले। When they got to the end of the narrow street, जब वो उस पतली सड़क के आखिर में पहुँचे, where they lived, जहाँ के वो रहते थे, they met a night watchman who said, where are you two going at this hour? इस वक्त तुम लोग कहाँ जा रहे हो। अब नाइट वॉचमैन उस वक्त खड़ा था, तो क्योंकि अभी जस्ट सुबह ही हुई थी ना, अभी सब लोग बाहर नहीं निकले थे, अभी लोग जागे नहीं थे अभी, तो अभी भी जो रात का चौकीदार था वो मौजूद था वहाँ पे। तो अभी अपनी गली के कोने पे ही पहुँचे थे कि चौकीदार ने आवाज़ लगाई, तुम दोनों किधर जा रहे हो इस वक्त, एट दिस आवर, यानी इस वक्त, इतनी सुबह सुबह तुम लोग कहाँ जा रहे हो। वी आर गोइंग टू लुक फॉर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, सैड निकोब अविनाश, हम ज़रा लैंड ऑफ ड्रैगन्स तलाश करने जा रहे हैं। ही कांट डू दैट एट दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग, ये काम तुम इतनी सुबह सुबह नहीं कर सकते, सैड द नाइट वॉचमैन,
रात के चौकीदार ने बोला। अच्छा, अभी उसने ना ऐसा महसूस होता है कि उसको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इन्होंने क्या कहा कि कहाँ जा रहे हैं। बस वो तुम जो भी करने जा रहे हो वो तुम इतनी सुबह करने नहीं जा सकते, ये कहना चाह रहा था। उसने ये रजिस्टर ही नहीं किया कि वो कह रहे हैं कि हम ड्रैगन्स की ज़मीन पे जा रहे हैं। बट बिफोर ही कुड ग्रैब देम, रोजी एंड निको बॉबिनस वर स्प्रिंटिंग अवे एज फास्ट एज दे कुड। लेकिन इससे पहले कि वो उनको पकड़ सकता, रोजी और निको बॉबिनस तेज़ी से भाग निकले, जितना तेज़ी से वो भाग सकते थे। तो तेज़ी से भाग के उससे दूर निकल गए। ठीक है, वो समझ रहा होगा बच्चे बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं, कहीं इधर घूमने फिरने जा रहे होंगे, तो उसने कहा पकड़ के इनके घर में वापस भेज देता हूँ, घर वालों को बता दूंगा देखें बच्चे इतनी सुबह सुबह घर से निकल गए शायद बगैर बताए। लेकिन उससे पहले ही वो वहाँ से भाग निकले। एज दे डिडंट स्टॉप रनिंग अंटिल दे हैड क्रॉस 3 ब्रिजेस एंड दे डिडंट स्टॉप रनिंग, और वो रुके नहीं, भागना नहीं रुका उनका जब तक कि उन्होंने 3 पुल क्रॉस ना कर लिए। एंड ट्रिप्ड ओवर अ डॉग दैट वाज लाइंग asleep अंडर अ गार्डन वॉल, और वो ट्रिप कर गए, यानी वो उलझ के गिरे एक कुत्ते से जो कि एक बाग की दीवार के साथ लेटा सो रहा था। एक कुत्ता था जो बाग की दीवार के साथ लेटा सो रहा था। ये भागते भागते अनजाने में देखा ही नहीं उन्होंने और उलझ के उससे गिर पड़े। रोजीज बॉटल ऑफ लेमनेड स्मैश्ड अगेंस्ट द वॉल, रोजी की लेमनेड की जो बोतल थी वो जाके स्मैश का मतलब छनाके से जाके लगना किसी चीज़ का, ऐसे लगना के लगने से जो है वो टूट जाए, तो वो जाके टकराई दीवार के साथ। एंड द फ्रॉक लेफ्ट टू इट्स फीट, और एंड द डॉग लेफ्ट टू इट्स फीट, और जो कुत्ता था वो छलांग मार के अपनी टांगों पे यानी खड़ा हो गया, लेफ्ट टू इट्स फीट, खड़ा हो गया। बार्किंग एज इफ इट हैड थॉट डॉग्स डूम्सडे हैड अराइव्ड, और इस तरह से भौंक रहा था जैसे कि कुत्तों की क़यामत आ गई हो। डूम्सडे कहते हैं क़यामत को। तो ऐसे भौंकने लगा जैसे कुत्तों की क़यामत आ गई हो, यानी बहुत ज़ोर से भौंकने लगा। फॉर अ मोमेंट दे वर श्योर इट वाज गोइंग टू बाइट देम, एक लम्हे के लिए उनको यकीन हो गया कि वो उनको काट लेगा। बट देन इट नोटिस द 2 बन्स दैट हैड रोल्ड इनटू द गटर, लेकिन फिर उसने नोटिस किया वो 2 बन जो हैं वो जो नीचे गटर की तरफ लुढ़क गए थे। एंड इट वुल्फ्ड देम डाउन, और उसने खटाखट उनको जो है वो मुंह में लिया और खा लिया। एंड बार्क थैंक यू, और फाउ करके एक दफ़ा भौंका जैसे कि थैंक यू कह रहा हो। एंड डॉन रैन ऑफ टू टेल इट्स फ्रेंड्स, और भाग निकला अपने दोस्तों को बताने, जैसे कि अपने दोस्तों को बताने जा रहा हो कि मुझे तो आज बड़ा मज़ा आया, मैंने तो फीस्ट खाई बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, ये गटर वाला गटर नहीं है जो हमारे यहाँ गटर लाइन में पूरी अंदर नीचे जाके होते हैं, बल्कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि हर गली हर सड़क की एक तरफ को जो है ना एक पतली सी लाइन चल रही होती थी जहाँ से पानी, बारिश का पानी वगैरह जहाँ बहता हो, ताकि कि सड़क पे पानी जमा ना हो बल्कि साइड में होके पानी बहता हुआ फिर किसी नहर में जाके गिर जाए। उस लाइन को भी गटर कहते हैं। तो वो उस तरफ रोल हो गए थे, तो उसने जो है वहाँ से उठा के खा लिए। तो ना इनका लेमिनेट बचा ना इनके बन बचे। वी आर नॉट गोइंग टू गेट फार विदाउट सप्लाईज, सैड रोजी ग्लूमिली अफसुर्दा अंदाज से। तो रोज़ी ने बड़ी अफसरदगी से कहा कि हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकेंगे अपनी सप्लाईज़, अपने सामान के बगैर। आई वंडर इफ़ आई कुड पिक अ फ्यू ऑफ दोज, मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं इनमें से कुछ तोड़ सकता हूँ क्या? सैड निको बॉबिनस गेजिंग अप एट एन एप्पल ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द गार्डन वॉल। निको बॉबिनस ने कहा, वो घूर रहा था एक सेब के दरख्त को जो कि गार्डन वॉल की दूसरी तरफ थी। दीवार के दूसरी तरफ एक सेब का दरख्त था, उसके सेब के देखते हुए उसने कहा, क्या मैं सोच रहा हूँ कि क्या इनको तोड़ा जा सकता है। ऑफ कोर्स यू कैन स्टैंड ऑन माई शोल्डर्स, हाँ हाँ तुम कर सकते हो, मेरे कंधों पे खड़े हो जाओ। तो निको बॉबिनस स्टूड ऑन रोजीज शोल्डर, तो निको बॉबिनस रोजी के कंधों पे खड़ा हुआ एंड क्लाइम्ड ऑन टू द वॉल, और दीवार पे चढ़ गया। बट द ट्री वॉज फर्दर अवे देन ही थॉट, लेकिन दरख्त जो था वो जितना उसने सोचा था उसके मुकाबले में ज़्यादा दूर था। एंड ही रीच्ड आउट, तो उसने वो आगे बढ़ के हाथ आगे बढ़ा के तोड़ना चाहा, बट ही लॉस्ट हिज बैलेंस, और उसका जो बैलेंस था वो ख़राब हो गया और वो आगे एंड फेल विद अ क्रैश, और नीचे जो है वो धमाके से गिर गया धम की आवाज़ के साथ। डाउन इनटू द मोस्ट मैग्निफिसेंट गार्डन ही हैड एवर बीन इन, और जाके गिरा वो एक सबसे ही आलीशान शानदार बाग में जो उसने आज तक कभी देखा था। उनमें सबसे शानदार बाग था जो जिसमें जाके वो गिरा, यानी आज तक उसने इतना शानदार बाग कभी ना देखा था। ये सही उर्दू बनेगी इसकी। निको बॉबिनस लुक्ड बैक अप एट द हाई वॉल, निको बॉबिनस ने बाकी पीछे मुड़ के देखा
उस ऊंची दीवार की तरफ। बट देयर वाज नो वे ही कुड क्लाइम बैक, लेकिन कोई रास्ता समझ में ना आ रहा था कि जिससे वो वापस चढ़ के निकल जाए। इधर तो उसके कंधे पे चढ़ के आया था बच्ची के, अब वापस कैसे जाएगा? व्हाट एम आई गोइंग टू डू, अब मैं क्या करूंगा? ही येल्ड, वो चिल्लाया। यू विल थिंक ऑफ समथिंग, तुम यकीनन कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे, कुछ ना कुछ सोच ही लोगे तुम। वो बड़ा, रोजी को बड़ा कॉन्फिडेंस था इनके ऊपर, इतनी इन्होंने छोड़ी हुई थी रोजी के सामने कि रोजी को बड़ा कॉन्फिडेंस था ये कुछ ना कुछ कर ही लेगा। रोजी येल्ड बैक, रोजी आपस चिल्लाई, क्रॉसिंग हर फिंगर्स वेरी हार्ड। अच्छा जी, वेस्टर्न कल्चर के अंदर ये है कि जब कुछ गलत होने वाला होता है, कुछ ख़राब होने वाला होता है, तो अपनी एक उंगली को दूसरी उंगली के ऊपर क्रॉस कर लेते हैं, जिससे कि ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। इस तरह का जेस्चर देने के लिए किया जाता है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दुआ करते हैं। ओए, सैड अ वॉइस बिहाइंड निकोविनस, ओए कौन है भाई, कौन हो? पीछे से एक आवाज आई निकोविनस की। निकोविनस डिडंट स्टॉप टू लुक हु इट वाज, ही रैन स्ट्रेट इनटू अ ट्री। निकोविनस ने इंतजार नहीं किया देखने के लिए कि कौन है, किसकी आवाज़ आ रही है, बल्कि वो भाग पड़ा और सीधा एक दरख्त में की तरफ भागा। तो दरख्त की तरफ भागेगा, ज़ाहिर दरख्त से ठक करके टकराया होगा। रैन इनटू अ ट्री, भाग के दरख्त से टकरा गया। पीछे देखा या पीछे देखे बगैर जैसी आवाज़ सुनी तो घबरा के भागा, घबरा के भागा तो एकदम से सामने दरख्त आ गया, दरख्त से धड़ करके टकरा गया। गॉटया, मैंने तो पकड़ लिया, said the voice. Nicodemus felt 5 thick fingers on his neck. निकोविनस ने महसूस किया उसकी गर्दन के गिर्द 5 बड़ी मोटी मोटी उंगलियां जो हैं वो लिपट गई, या उन्होंने गर्दन पकड़ ली उसकी। ओह, आए, निकोविनस ने कहा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, said the voice, उस आवाज़ ने कहा। निकोविनस फेल्ट 5 मोर थिक फिंगर्स राउंड हिज रिस्ट, अब 5 मजीद मोटी उंगलियां जो हैं उसकी कलाई पकड़ ली। बट निकोविनस इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन अवे, निकोविनस ने दूर भागने के बजाय डबल्ड हिमसेल्फ अप एंड वेंट बैकवर्ड्स एज फास्ट एज ही कुड, यानी बजाय इसके कि उस आदमी से दूर भागता, उसने अपने आप को आदमी की तरफ ही वापस भागना शुरू कर दिया, अपने आप को उस आदमी की तरफ ही पुश कर लिया। अब नॉर्मली अगर किसी बच्चे को आप पकड़ेंगे तो आपके जहन में होगा कि वो आपसे दूर भाग रहा होगा, जबकि उसने उसके अंदाजे के बरखिलाफ खुद उसी की तरफ अपने आप को धक्का लगाया, तो जो उसके लिए वो बंदा तैयार नहीं होगा। So doubled himself up and went backwards as fast as he could. So the man's legs were knocked from under him and he landed in a pile of leaves. तो उसने अपने आप को दोहरा किया और यानी थोड़ा झुका, और झुक के जो है ना वापस उसी बंदे की तरफ बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ हटना शुरू कर दिया जितनी तेज़ी से वो कर सकता था, जिसकी वजह से वो आदमी बेध्यानी में था। जब बच्चा खुद उसी की तरफ वापस जोर लगाता हुआ आया तो द मैन्स लेग्स वर नॉक्ड फ्रॉम अंडर हिम, यानी वो नीचे गिर पड़ा। लेग्स बीइंग नॉक्ड फ्रॉम अंडर समवन का मतलब होता है कि उसके नीचे से उसकी टांगें निकल गई। मतलब कहने का ये कि वो इस तरह से उलझा किसी चीज़ में कि वो उसकी टांगें नीचे से हिल गई, यानी वो गिर पड़ा। एंड ही लैंडेड इन अ पाइल ऑफ लीव्स, और वो गिरा एक पत्तों के ढेर पे। आर यू ऑल राइट, कॉल्ड रोजी। वहाँ से रोजी को नज़र तो कुछ नहीं आ रहा होगा, आवाज़ें आ रही होंगी, तुम ठीक तो हो ना, उसने चिल्ला के कहा। बट शी डिडंट हियर एनी रिप्लाई एक्सेप्ट फॉर द मैन हु ग्राउल्ड, लेकिन उसको कोई जवाब ना मिला सिवाय उस आदमी के जिसने ग्राउलिंग करते हुए, गुर्राते हुए कहा, जस्ट यू वेट बोथ ऑफ यू, अभी तुम लोग सब्र करो, अभी बताता हूँ तुम दोनों को। ओह डियर, सैड रोजी, साउंड्स लाइक ट्रबल, ये तो कुछ गड़बड़ लगती है। एंड शी वॉज राइट, वो बिल्कुल सही कह रही थी। चैप्टर 2। Nicodemus ran as fast as he could across the lawn, down the path, round a hedge, and into a little shed and bolted door. Nicodemus जितना तेज़ भाग सकता था वो उतना तेज़ भागा। लॉन के अक्रॉस, लॉन को क्रॉस किया उसने, और एक रास्ता था, उस रास्ते के साथ साथ चलता चला गया। एक हेज थी, उस हेज को उसने, राउंड द हेज का मतलब ये हेज है, तो ये यूं पाथ पे से भागता हुआ आ रहा होगा, हेज सामने ही, तो हेज को यूं करके क्रॉस कर लिया। किसी चीज़ के गिर्द से होके गुजरने को राउंड द समथिंग कहेंगे। ठीक है, आई वेंट राउंड द टेबल, तो टेबल को सामने से मैंने गोल घूम के क्रॉस किया। ठीक है, तो राउंड अ हेज, एंड हेज क्या होती है, बाढ़। इनटू अ लिटिल शेड, सामने एक दरवाज़ा था जो कि किसी शेड का दरवाज़ा था, एक छप्पर सा डला हुआ था, उसकी दीवारों वाला कमरा सा था। आमतौर पे गार्डन्स में शेड्स होते हैं ताकि उसमें टूल्स वूल्स रख के ताला लगा दिया जाए। तो छोटे छोटे से कमरे होते हैं जिनके अंदर छप्पर होता है, या बहुत बड़ी बेहतर कंस्ट्रक्शन नहीं होती, ऐसी आम सी हल्की फुल्की लकड़ी के बने हुए छोटे छोटे से कमरे होते हैं। ठीक है, तो शेड में चला गया। एंड बोल्टेड द डोर, बोल्ट का मतलब होता है कुंडी लगा देना।
बोल्टेड द डोर, दरवाजे पे कुंडी लगा दी। ओपन अप क्राइड द मैन, खोलो दरवाज़ा, एंड द हिंजेस क्रीक्ड एंड द डोर शुक। और जो कब्जे थे उस दरवाजे के, जिनसे दरवाज़ा दीवार में लगा होता है, वो क्रीक किए, वो चरचराए जैसे कि अभी टूट जाएंगे। और डोर शुक्स, और दरवाज़ा जो है वो हिला बड़ी ज़ोर ज़ोर से। एज ही बैंग्ड इट विद हिज फिस्ट, जब वो धम 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 करके उसने धड़धड़ाया दरवाज़ा अपनी फिस्ट से, अपनी मुट्ठियों से, अपने मुक्कों से। दैट डोर इज नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, ये तो दरवाज़ा ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकेगा। थॉट निकोविनस टू हिमसेल्फ, निकोविनस ने अपने आप से सोचा, ये दरवाज़ा तो नहीं रुक सकेगा, ये तो तोड़ देगा ये बंदा। एंड ही ड्रैग्ड अ लार्ज ओल्ड स्टोन रोलर अप अगेंस्ट इट, तो फिर उसने ना खींच के, घसीट के लाया एक बड़ा सा पुराने ज़माने का स्टोन रोलर, पत्थर का रोलर, और दरवाजे के अगेंस्ट रख दिया, दरवाजे के साथ खड़ा कर दिया, दरवाजे के साथ उसने उसको लगा दिया। स्टोन रोलर क्या होता है? ये घास को या किसी पाथ को बराबर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। आजकल तो बाकायदा मशीन के रोलर्स आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं सड़क जो होती है, और जब सड़क को आप स्ट्रेट कर रहे होते हैं, कहीं सड़क नहीं डल रही होती तो पहले पत्थर बिछाते हैं, पत्थरों के ऊपर मशीन का रोलर चलता है। तो वो रोलर तो मेटल का बना हुआ होता है, भारी सा होता है। तो पुराने ज़माने में ऐसे रोलर्स जो हैं वो हाथ से घसीट के चलाने वाले होते थे, और वो पत्थर के बने होते थे, बड़े हैवी पत्थर के। तो उसने वो भारी सा रोलर जो है ला के वहाँ पे दरवाजे के साथ रख दिया, ताकि दरवाज़ा आसानी से ना खुले। ओपन दिस डोर एट वंस, डू यू हियर मी, या डू यू हियर, तुम सुन रहे हो, ये दरवाज़ा फ़ौरन खोलो। द मैन वॉज शाउटिंग, बट निकोबिनस डिडंट हेयर एनीथिंग एट ऑल, ही वॉज टू अमेज्ड बाय वॉट ही हैड फाउंड। लेकिन निकोबिनस ने तो कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैरान था उन चीज़ों को देख के जो उसको मिली थी। यू विल हैव टू कम आउट इवेंचुअली, तुम्हें आखिरकार बाहर तो आना पड़ेगा। द मैन वॉज सेइंग, एंड द लॉन्गर यू लीव इट द वर्स इट विल बी फॉर यू। उस आदमी ने कहा कि तुम्हें आखिरकार बाहर तो आना पड़ेगा, इवेंचुअली आखिरकार, तो तुम जितना ज़्यादा वक्त लगाओगे इससे बाहर आने में, तुम्हारे लिए उतना ही बुरा होगा। बट ही कुड हैव सेव्ड हिज ब्रेथ, निकोबोविनस was on his knees examining what he had revealed when he moved the roller. But he could have saved his breath, का मतलब वो अपना सांस बचा सकता था। कहने का मकसद क्या है कि वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख के कह रहा था, उसका कोई फ़ायदा नहीं था, निकोबिनस सुन ही नहीं रहा था। तो वो उसको ज़रूरत ही नहीं थी इतना चीख के कहने की, क्योंकि निकोबिनस जब कोई सुन ही नहीं रहा होता तो आप कहते हैं भाई तुम अपना सांस बचा लो, तुम्हारे बोलने का फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। तो ये यूँ मुहावरतन बोला जाता है। तो निकोबिनस उसकी बात नहीं सुन रहा था, उसको चीखने की ज़रूरत नहीं थी। निकोबिनस वॉज ऑन हिज नीज, निकोबिनस अपने घुटनों के बल नीचे बैठा, कुछ गौर से देख रहा था। क्या? जो कि निकल के आया था। रिवील का मतलब ज़ाहिर होना, जो कि ज़ाहिर हुई थी कोई चीज़, जबकि उसने रोलर अपनी जगह से हटाया था। ही ब्रश्ड ऑफ द डस्ट, उसने वहाँ से जो डस्ट थी, जो मिट्टी विट्टी थी, वो साफ़ की। एंड अनडिड द कैच एंड देन लिफ्टेड इट अप, कोई दरवाज़ा सा था नीचे ज़मीन पे, तो उसने कैच क्या होती है कि दरवाजे को बंद करके उसके अंदर एक छोटा सा हुक सा लगा दिया जाता है ताकि दरवाज़ा खुद ब खुद ना खुले। तो वो हुक उसने अनहुक किया और उसको ऊपर उठा लिया, उस दरवाजे को। अनडिड किसी बंद चीज़ को खोलना, तो उसने कैच को खोला और दरवाजे के ऊपर उठा लिया। दरवाज़ा ऊपर उठाने का क्या मतलब हुआ कि ज़मीन के ऊपर जो दरवाज़ा, आमतौर पर फ़र्श के ऊपर दरवाजे लगे होते हैं कहीं तहखाने में जाने वाले, तो वो ऐसी ज़मीन पर बिछे हुए होते हैं कि उनको खींच के ऊपर उठाना पड़ता है। राइट, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डोर डाउन, ठीक है, तुम नहीं सुन रहे ना मेरी बात, तो मैं इस दरवाजे को तोड़ दूंगा, सेड द मैन, उस आदमी ने कहा। एंड देन बिकॉज ही न्यू he'd have to repair the door himself, he added, do you hear? और चूंकि उसको पता था कि दरवाज़ा अगर मैं तोड़ा तो मुझे खुद ही इस दरवाजे को रिपेयर भी करना पड़ेगा, तो वो सिर्फ धमकियाँ ही दे रहा था। तो उसने कहा, डू यू हेयर, तुम सुन रहे हो मेरी बात है, अभी तोड़ दूंगा मैं दरवाज़ा। बट निकोबोविनस डिडंट हेयर, लेकिन निकोबोविनस ने नहीं सुना। निकोबोविनस हैज़ डिसअपीयर्ड थ्रू द ट्रैप डोर कहते हैं उन दरवाज़ों को जो ज़मीन पे इस तरह से लगाए जाते हैं ना, फर्श पे लगे हुए दरवाजे जो ऊपर खुलते हैं और फिर खट से वापस बंद हो जाते हैं। अगर उनको वापस खींचा जाए तो ठक से बंद हो जाएंगे ज़मीन की तरफ आके। तो निकोबिनस गायब हो गया था उस ट्रैप डोर के ज़रिए से, ही हैड डिस्कवर्ड, जो कि उसने तलाश किया था। एंड वाज रनिंग डाउन स्टोन स्टेप्स, और वो नीचे भागता हुआ जा रहा था उन पत्थर के स्टेप्स, पत्थर की सीढ़ियों पर। दैट वाज स्लिपरी विद स्लाइम, जो कि बड़ी फिसलनी हो रही थी क्योंकि उन पर बड़ा चिकना सा स्लाइम लगी हुई थी। दैट स्मेल्ट ऑफ ग्रेवयार्ड, जहाँ जैसे उसकी स्मेल ऐसी आ रही थी जैसे कि
किसी कब्रिस्तान में आती है, पुरानी पुरानी कब्रें, वहाँ पे चिकनी मिट्टी पड़ी हुई हो, कीचड़ हो, एंड दैट वेंट डाउन एंड डाउन, और वो सीढ़ियाँ नीचे ही नीचे जाती जा रही थी, डीपर इनटू द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में, अनटिल इट बिकेम पिच ब्लैक, यहाँ तक कि बिल्कुल ही अंधेरा हो गया। पिच ब्लैक कहते हैं इतना अंधेरा कि बिल्कुल कुछ नज़र ना आए। पिच एक ऐसी चीज़ को कहते हैं, एक मटेरियल होता है जो रोड बनाते वक्त काम में आता है, वो बहुत ही काला होता है, तो वो इतना काला बिल्कुल कि बिल्कुल नज़र ना आए, ऐसा अंधेरा हो गया था। रोजी, निको ने said निको बॉबिनस टू हिमसेल्फ, दैट इज ऑल योर फॉल्ट। रोजी, ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। ही हर्ड हिज हार्ट पॉन्डिंग, वो अपना दिल धड़कता हुआ उसको ना सुनाई दे रहा था, इतनी ज़ोर से धड़का था। एंड हिज स्टेप्स इकोइंग अलोंग द टैंक रॉक ऑफ द नैरो पैसेजवे, उसके जो कदमों की आवाज़ थी वो गूंज रही थी उन सीले हुए पत्थरों पे, जो कि बड़ी पतली सी राहदारी थी उसमें, जहाँ वो चलता हुआ जा रहा था। Until all at once there was nothing, यहाँ तक कि अचानक से कुछ भी नहीं था। क्या कुछ भी नहीं था भी आगे समझ में आएगा। एंड बिफोर ही रियलाइज्ड ही वॉज फॉलोइंग इन द ब्लैकनेस, ही वॉज, और इससे पहले कि उसको अंदाज़ा होता कि क्या हुआ, वो गिर रहा था बिल्कुल अंधेरे की तरफ, और वाकई वो गिर रहा था। तो क्या हुआ, अनटिल एट वंस देयर वाज नथिंग, वो चलता हुआ गया, सीढ़ियों से उतरता 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 पत्थर वाली सीढ़ियों से, और उसको अपने कदमों की चाप सुनाई दे रही थी, एकदम से सब कुछ गायब हो गया, सब खत्म हो गया। क्या ख़त्म हो गया, नीचे से ज़मीन ही ख़त्म हो गई, वो पत्थरों का रास्ता ख़त्म हो गया। कुछ ऐसा था कि सीढ़ियाँ रास्ते में से जाके बीच में कहीं टूट गई थी या टूटी हुई थी, कि वो अगला स्टेप था नहीं, सख्त अंधेरा था, तो जब उसने पाँव रखा तो नीचे कुछ भी नहीं था, वो नीचे गिर पड़ा। सेवरल थाट्स फ्लैश थ्रू हिज माइंड एट द सेम टाइम, बहुत सी सोचें एक ही वक्त में उसके जहन में से गुजरी। फ्लैश थ्रू, कोई चीज़ तेज़ी से गुजरना, जब इंसान के साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, अचानक से कुछ होता है, तो बहुत सारी सोचें उसके दिमाग में से तेज़ी से गुजरती हैं। द फर्स्ट वॉज समथिंग अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ बॉदर ओनली अ बिट रूड, उस पहली बात जो थी वो कुछ कुछ ऐसी सी थी, अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ, कुछ ऐसी सी थी, कुछ इस तरह की बात थी कि बॉदर, लेकिन कुछ थोड़ी सी रूड, यानी बड़े गुस्से में उसने कुछ बुरी बुरी अल्फाज कहना शुरू कर दिए। द सेकेंड वॉज अ रादर अनकाइंड थॉट अबाउट हिज बेस्ट फ्रेंड, दूसरी जो सोच थी वो बहुत ही नामेहरबान किस्म की बातें या बहुत सख्त बातें अपने दोस्त के बारे में। वो एक दफ़ा निकलूँ तो उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। हु हैड इंस्टिगेटेड द होल एक्सपीडिशन, जिसकी वजह से, जिसके पीछे लगने की वजह से ये जो एडवेंचर था ये शुरू हुआ था। एंड इट इन्वॉल्व हर डैंगलिंग ओवर अ स्नेक पिट, और जो सोचें आनी थी ना वो कुछ इस तरह की थी कि जिनके अंदर वो उल्टा लटकी हुई होती थी एक सांपों की पिट के ऊपर। सांपों की पिट क्या, सांपों की जो, जहाँ सांप रहते हैं, सांपों का घर, तो उस घर के अंदर वो लटकी भी हो और नीचे से सांप उसको काटने के लिए उछल उछल के आ रहे हों, वाइल न्यूमरस फियर्स ड्रैगन्स फ्लू एट हर चैंटिंग, और बहुत से खतरनाक ड्रैगन्स जो हैं वो उड़ के उसकी तरफ आ रहे हों, और वो ये गा रहे हों या एक साथ मिलके कह रहे हों, हाउ कुड यू डू इट टू हिम पुअर निको बॉबिनस, तुम ये उसके साथ कैसे कर सकती थी, बेचारे निको बॉबिनस के साथ। तो इस तरह की सोचें उसके दिमाग में आ रही थी कि अगर मौका मिले तो मैं तो उसका कबाड़ा कर दूं, उसका कचूमड़ निकाल दूं उस लड़की का, इसकी वजह से मैं मरने वाला हूं, मैं गिरने वाला हूं। ऐसा हो कि बिल्कुल उसको सांपों की एक पूरी वो वादी के अंदर नीचे सांप ही सांप भरे हुए हों, और वो लटकी भी हो, और ऊपर से ड्रैगन्स आ रहे हों, सुखाने वाले हों, इस तरह की सोचें उसके जहन में कुछ लम्हे के लिए आई। लेकिन फिर द थर्ड थॉट वाज, सपोज इट्स अ वेल, a deep unused well with slimy slippery sides that you could never climb and icy water at the bottom that, तो तीसरी अब ज़रा खौफ भी आना शुरू हुआ ना, पहले तो गुस्सा, शुरू में गुस्सा आया, अब खौफ आना शुरू हो गया कि क्या पता कि ये एक ऐसा कुआं है जो बहुत गहरा है, जिसको कोई इस्तेमाल नहीं करता, जिसकी चिकनी साइड्स हैं, स्लाइमी कहते हैं गुई, ऐसे मटेरियल चिपचिपा सा, चिपचिपी सी चिकनी साइड्स हैं, जिसके ऊपर मैं कभी नहीं चढ़ सकूँगा, जिसके ऊपर तुम कभी नहीं चढ़ सकोगे, और बहुत ही ठंडा यख बर्फीला पानी इसके तह में है, तो जाहिर है ऐसी जगह गिरेगा तो वो कुछ ही देर में वहाँ पे मर जाएगा। एट दिस पॉइंट ही डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट अ वेल, इसी लम्हे उसको अंदाज़ा हुआ कि ये वेल, ये कुआं नहीं था। ही मेड दैट दिस डिस्कवरी वेरी सडनली एंड वेरी पेनफुली, और ये जो इसने दरियाफ्त की ये बात कि कुआं नहीं है, ये बहुत ही अचानक हुआ और बहुत ही तकलीफ दह तरीके से हुआ। क्यों? क्योंकि वो
कहीं जाके गिरा होगा ज़मीन पे गिरा होगा तो अंदाज़ा हो गया कुआं तो नहीं है, वरना तो छपाके से गिरता। तो उसको दर्द भी हुआ होगा, अचानक से थप करके गिरा होगा। उफ आई सैड नुकेबाबिनस एंड ही ले देयर इन द पिच ब्लैकनेस, और वहाँ लेटा रहा बिल्कुल बिल्कुल मुकम्मल अंधेरे में, विद नॉट अ सिंगल ब्रेथ लेफ्ट इन हिज बॉडी। क्योंकि जब कोई इंसान धड़ से गिरता है तो उसकी सांस निकल जाता है, सांस लेने में एकदम से मुश्किल होती है उसको। तो इस कैफियत को कहते हैं नॉट अ सिंगल ब्रेथ लेफ्ट इन हिज बॉडी, कि उसके जैसे में एक सांस भी ना बचा। मतलब ये नहीं कि मर गया, मतलब ये कि जब धड़ से गिरा तो बिल्कुल सारी हवा निकल गई फेफड़ों में से। और फिर जब अपने सेंसेस में इंसान आता है फ़ौरन तो गहरा सा सांस लेता है, जैसे कि बिल्कुल हवा ही नहीं थी। तो उसको वापस रिसीव करने के लिए, वापस रिकवर करने के लिए अपने आप को एक गहरा सांस लिया जाता है। तो ये पूरी कैफियत कहलाती है नॉट अ सिंगल ब्रेथ लेफ्ट इन समवंस बॉडी फॉर व्हाट सीम लाइक द होल विंटर बट वॉज प्रॉब्ली ओनली अ फ्यू सेकेंड्स। ऐसा लग रहा था कि पूरे के पूरा मौसम एक गुजर गया, पूरी सर्दियों का मौसम इसी कैफियत में गुजर गया, इतनी तकलीफ में और इस गिरते हुए उसको। लेकिन वो तो सिर्फ चंद ही लम्हे थे। और ऐसा होता है कि जब आपके साथ कोई अचानक से बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है तो आपको लगता है कि पता नहीं कितना वक्त गुजर गया, हालांकि वो वक्त नहीं गुजरा होता। ही केम टू हिमसेल्फ इन फैक्ट जस्ट एज अ स्टोन हिट हिम ऑन द हेड। और फिर वो वापस अपने हवास में आया, केम टू हिमसेल्फ, वापस अपने हवास में आ गया वाक़तन उस वक्त जबकि एक पत्थर जो है उसके सर पे आके लगा। उफ, उसने कहा, फिर दोबारा उफ कहा। सैड निकोबायनस अगेन एंड देन रियलाइज ही कुड हियर फुटस्टेप्स हाई अबव हिम। पत्थर आके कहाँ से लगा होगा, तो एक्चुअली ऊपर से कोई और भी उतरता हुआ आ रहा है। तो उसने रियलाइज़ किया, उसको अंदाज़ा हो गया कि उसको आवाज़ आ रही है कुछ मज़ीद कदमों की चाप की उस अपने ऊपर से। स्टॉप सर, अरे रुक जाओ सर, रुक जाइए, ही कॉल्ड आउट, उसने चिल्ला के कहा। बट द फुटस्टेप केप्ट ऑन कमिंग डाउन, लेकिन वो जो कदमों की चाप थी वो नीचे आती चली गई। आहा, आई हैव गॉट यू नाउ, अरे अब तो मैं तुमको पकड़ लिया, क्राइड द मैन, उस आदमी ने कहा। एंड आई शैल बीट एवरी बोन इन योर बॉडी अंटिल इट इज ब्लैक एंड। अभी बात पूरी ही नहीं हुई कि कुछ और हुआ। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तुम्हारे एक एक हड्डी को इतना मारूंगा, इतनी पिटाई लगाऊंगा कि ये काली हो जाएगी। और काला क्यों होती है कोई चीज़, जब किसी किसी को मारते हैं तो नील के निशान से ना वो नीला या काला हो जाता है। तो क्या चाह रहा था कि इतना मारूंगा तुम्हें कि तुम्हारी एक एक हड्डी पे नील का निशान पड़ जाएगा। और आगे कुछ कहना चाह रहा था कि निको बबिनेस सपोज दैट द माइंड वाज गोइंग टू से ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू, काली नीली काली हो जाएंगी तुम्हारी हड्डियाँ। लेकिन इनफैक्ट द नेक्स्ट वर्ड ही अटर्ड साउंडेड मोर लाइक, लेकिन जो अगला लफ्ज़ उस बंदे ने बोला उसके मुंह से निकला, अटर्ड मुंह से निकला, कुछ ऐसी आवाज़ आई उसकी, मतलब जब कोई कुछ कहना चाह रहा हो और अचानक से गिर पड़े तो उसके मुंह से कुछ और ही निकल जाता है, अजीब सी आवाज़ निकलती है। इट वॉज नॉट अ वर्ड विद विच निकोबायनस वॉज एट ऑल फेमिलियर। ये कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं था जिससे कि निकोबायनस अच्छी तरह जानता हो उस ही था क्या। बट ही अंडरस्टूड इट्स मीनिंग परफेक्टली, लेकिन उसको इसका मतलब बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया। क्या, कि बंदा ऊपर से गिरने वाला है। तो जब ऊपर से बंदा गिरने वाला है तो उसके ऊपर ही आके गिरेगा, तो इसलिए फ़ौरन ही क्या हुआ, एंड मूव स्मार्टली आउट ऑफ द वे। तो निकोबायनस चालाकी से, समझदारी से फ़ौरन रास्ते से हट गया। क्रैश, और फिर ऊपर से धम से गिरने की आवाज़ आई। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो, ही आस्क्ड। देयर वाज साइलेंस, लेकिन बिल्कुल खामोशी थी। निकोबायनस देखे बंदा ऊपर से गिरा हुआ है। निकोबायनस फेल्ट हिज वे बैक इन द पिच डार्क। उसने इधर उधर चारों तरफ अपने पीछे जगह हाथों से टटोल के महसूस की कि कहाँ क्या है। अनटिल हिज हैंड टच द मैंस लेदर जैकेट, यहाँ तक कि उस आदमी की जो लेदर की जैकेट थी वो उसने छू के देखी। जर्किन जैकेट होती है आमतौर पर, छोटी जैकेट होती है, जो ज़्यादा सर्दियाँ ना हो, हल्की फुल्की सर्दी हो तो स्लीवलेस किस्म की जैकेट जो पहनी जाती है वो लेदर जैकेट कहलाती है, लेदर की। द मैन वॉज लाइंग स्टिल एज डेथ, बंदा ऐसा पड़ा हुआ था जैसे कि मुर्दा हो, मौत हो। बट ही वॉज ब्रीदिंग, लेकिन वो सांस ले रहा था। अभी इसका मतलब है मरा नहीं था। आई मस्ट गेट हेल्प, मुझे मदद के लिए जाना पड़ेगा, मुझे मदद लेनी पड़ेगी कहीं से, मुझे मदद के लिए पुकारना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ों के लिए आई मस्ट गेट हेल्प इस्तेमाल होता है, तो मुझे मदद लानी पड़ेगी। सैड निकोबायनस टू हिमसेल्फ, ने अपने आप से कहा। ही बिगेन ग्रोपिंग अराउंड इन द ब्लैकनेस टू फाइंड अनदर वे आउट, तो उसने अपने हाथों से टटोलना शुरू किया, ग्रोपिंग टटोलना शुरू किया इधर उधर उस डार्कनेस में, उस अंधेरे में, कि कोई और रास्ता बाहर का निकले। व्हेन ही फाउंड इट, जब उसको मिला, होवेवर हिज हार्ट सैंक, उसका दिल बैठ गया, उसका दिल डूब गया। क्यों? द ओनली एग्जिट अपीयर टू बी अ नैरो गैप, वो जो एक ही रास्ता बाहर निकलने का नज़र आ रहा था, महसूस हो रहा था, वो एक बहुत ही छोटा सा
गैप था, बहुत छोटी सी दर्ज थी बीच में, कोई एक छोटी सी जगह थी जहाँ से कि डाउन बाय द फ्लोर, ज़मीन के नहीं, ज़मीन की तरफ, ज़मीन के बहुत करीब। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ज़मीन, बिल्कुल ज़मीन पे ही वो दराज हो, वो जगह, छोटा सा गैप जो खुला हुआ है, या हो सकता है दीवार पे इतने नीचे हो कि वो ज़मीन के बिल्कुल करीब सी जगह हो। नॉट मोर देन अ फुट हाई, जी देखा ही आ गया, एक फुट से ऊंची नहीं थी वो, तो बहुत छोटी सी जगह थी जो दीवार में बिल्कुल ज़मीन के करीब थी, और तकरीबन 1 फुट जितनी, 1 फुट की जगह थी। अब 1 फुट की जगह में से निकलना आसान नहीं होता, 1 फुट तो बहुत बड़ा नहीं होता किसी आदमी के निकलने के लिए, लेकिन बाहर वो बच्चा था, फंस फंस के शायद वो निकल सकता था। आई कॉन्ट स्क्रिम थ्रू दैट इन द पिच ब्लैक, मैं इसमें से तो बल खा खा के, घिसट घिसट के नहीं निकल सकूंगा इतने सख्त अंधेरे में, उसने अपने आप से कहा। बट एट दैट वेरी मोमेंट ही हर्ड रोजीज चेयरफुल वॉइस सेइंग यू कैन डू इट, लेकिन उसी लम्हे में उसने सुनी रोज़ी की वो खुश होती हुई आवाज़ के, हाँ भाई, चेयरफुल कहते हैं खुश होती हुई, बकअप करती हुई, किसी का हौसला बढ़ाती हुई आवाज़, कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। Nico Avinas spun round, and there, to his immense surprise, was nothing. No Rosie, no nobody, no anybody. निको अविनस उसी वक्त अचानक से मुड़ा, तेजी से मुड़ा, और वहाँ उसको बहुत ही हैरत हुई ये देख के कि क्या था, कुछ भी नहीं था, न रोज़ी भी नहीं थी, कोई और भी नहीं था। तो एक्चुअली उसका अपना दिमाग में वो चल रही थी बातें, आवाज़ें। बट आई डोंट नो इफ़ इट लीड्स एनीवेयर, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि वो आगे कहीं जाएगी कि नहीं जाएगी। लीड्स एनीवेयर, ये रास्ता कहीं को निकलता है कि नहीं। ही सेड टू द वॉइस ही इन हिज हेड, उसने अपने दिमाग में मौजूद आवाज़ से कहा। एंड इट्स सच अ टाइट स्क्वीज आई माइट गेट स्टक, और इतनी तंग जगह है, टाइट स्क्वीज, इतनी तंग जगह है जिसमें घुस घुस के जाना पड़ेगा कि हो सकता है कि मैं फंस जाऊँ। ही डिडंट हेयर रोजीज वॉइस अगेन, उसने दोबारा रोजी की आवाज़ ना सुनी, बट ही न्यू व्हाट इट वुड हैव सेड, लेकिन वो जानता था कि वो आवाज़ क्या कहती है अगर वो आवाज़ आती तो। दैट एंड दैट वाज हाउ ही फाउंड हिमसेल्फ wriggling डाउन अ नैरो पैसेज ऑफ स्टोन इन द पिच ब्लैक। और यही वजह थी, क्योंकि उसको पता था आवाज़ अगर आती तो क्या कहती, कि तुम कर सकते हो, शाबाश तुम कर सकते हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। तो उसने अपने आप को ज़रा पंप किया, ज़रा कॉन्फिडेंस दिलाया, और फिर वो उसने अपने आप को पाया, यानी एक्चुअली वो ये कर रहा था कि घिसट घिसट के बल खाते हुए सांप की तरह से उस पतले से रास्ते पे जो पैसेज मिला था उसको, जो पत्थर के रास्ते में, पत्थर की दीवार में बना हुआ था, तो कुछ सख्त अंधेरे में वो उसमें से घुसने शुरू कर दिया उसने। ही स्क्रिम्ड एंड ही wriggled there in the black for a long long time, वो बहुत देर तक ऐसे ना घसीट घसीट के बल खाना, स्क्विमिंग एंड रिगलिंग ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं, और ऐसे जानवरों के लिए, कीड़ों के लिए जो कि ज़मीन पे रेंगते हैं ना, तो सांप हों या इस तरह के और दूसरे जानवर या कीड़े जो ज़मीन के रेंगने वाले होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो ऐसे बल खाता हुआ सख्त अंधेरे में काफ़ी देर तक, बहुत देर तक आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। एंड द टनल गॉट नैरोर, और वो रास्ता और भी पतला होता गया, until he could hardly inch along it, यहाँ तक कि वो इतनी हल्की हो गई उसकी रफ्तार कि बिल्कुल ज़रा ज़रा सा करके आगे बढ़ रहा था। इंचिंग अलॉन्ग समथिंग का मतलब है किसी चीज़ की तरफ बहुत ही हल्की रफ्तार से आगे बढ़ना। 1 इंच जैसे देख लेना कि एक वक्त में 1 इंच आगे बढ़ना, तो उसको कहेंगे इंच अलॉन्ग इट। आई एम गोइंग बैक, मैं वापस जा रहा हूँ, उसने अपने आप से कहा। ही सेड टू हिमसेल्फ, बट ही डिडंट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। होता है ना जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, नहीं नहीं बस मैं अब चला जाऊँगा, थोड़ा सा और कर लेता हूँ, उसके बाद आगे नहीं बढ़ूँगा, बस थोड़ा सा और आगे बढ़ लेता हूँ, फिर वापस मुड़ जाऊँगा। तो अपने आप को महसूस कराने के लिए कि नहीं, थोड़ा सा और कर लेता हूँ, उससे आगे ना नहीं करूँगा, लेकिन इस चक्कर में एक एक कदम करके या एक इंच करके वो आगे बढ़ता गया। ही जस्ट kept wriggling एंड स्क्रीमिंग, वो करता चला गया बल खाना और थोड़ा थोड़ा घिसट घिसट के आगे बढ़ना। until suddenly he found he could stand up, यहाँ तक कि अचानक से उसने महसूस किया कि वो खड़ा हो सकता है, या उसको पता चला कि वो खड़ा हो सकता है। he took a pace forward, उसने एक कदम आगे बढ़ाया, and immediately fell over stone steps leading up, और अचानक से और फ़ौरन ही वो गिर पड़ा एक उन पत्थर के सीढ़ियों पे जो कि ऊपर जा रही थी। आओ आए, ही सेड, ऑल्दो व्हाट ही रियली मेंट वाज थैंक गुडनेस, मुंह से तो आओ निकला, लेकिन दर हकीकत वो कहना चाहता था कि वो शुक्र है खुदा का। ही बिगेन टू क्लाइम, उसने ऊपर चढ़ना शुरू किया, एंड ही वाज स्टिल क्लाइंबिंग सम मिनट्स लेटर, और कुछ मिनट बाद भी वो चढ़ ही रहा था, यानी काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ थी। इट मस्ट बी अ टावर, ये कोई टावर होगा जिसमें मैं चढ़ता हुआ जा रहा हूँ, ही थॉट, उसने सोचा। और द ग्रैंडेस्ट हाउसेस इन वेनिस, या फिर वेनिस का सबसे ही बड़ा अजीम तरीन घर होगा। बट एट दैट वेरी मोमेंट, लेकिन उसी लम्हे,
ही सॉ अ क्रैक ऑफ लाइट, उसने रोशनी को एक दराज में से एक क्रैक में से आते हुए देखा. He stretched out his hand and found himself touching a catch that clicked softly in the dark. और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जहाँ उसको रोशनी उसको आती महसूस हो रही थी, और उसने महसूस किया, उसने तलाश कर लिया, उसने पा लिया, और छू के देखा तो उसको मिला एक कैच, जैसे कि जहाँ से वो आया था ना जब ट्रैप डोर में से, तो उसको एक कैच, एक हैंडल, एक बार जिससे कि दरवाजे को कुंडी सी लगा दी जाती है, तो वो एक हैंडल सा उसको मिला. और जब उसने उसको पकड़ा तो क्लिक करके आवाज़ आई हल्की सी अंधेरे में. आ पैनल सडनली स्लिड ओपन, और एक पैनल, एक पट्टा, एक लकड़ी का दरवाज़ा सा, वो स्लाइड करके खुल गया. एंड निकोबीनस स्टेप थ्रू इनटू द मोस्ट अमेजिंग रूम ही हैड एवर सीन. और निकोबीनस जिसने कदम रखा सब बहुत ही शानदार हैरत अंगेज़ कमरे में, जो उसने आज तक कभी ना देखा था ऐसा हैरत अंगेज़ कमरा. तो क्या हुआ कि अंधेरे में सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वो एक जगह जाके रुक गया. सामने कोई दरवाज़ा नुमा चीज़ थी जिसमें से रोशनी किसी क्रैक में से आ रही थी, और उसने ऐसे टटोला टटोला तो उसका हाथ किसी चीज़ पे पड़ा. उस चीज़ को उसने घुमाया तो वो एक्चुअली एक हैंडल नुमा चीज़ थी, उसको घुमाया तो दरवाज़ा स्लाइड करके खुला, और निकोबीनस कमरे में दाखिल हुआ. और वो बहुत ही हैरत अंगेज़ कमरा था जिसमें निकोबीनस के, अब यहाँ से निकोबीनस के एडवेंचर्स का सफ़र शुरू हुआ था. तो आगे अगर आप जानना चाहते हैं तो ये कहानी आगे पढ़ लीजिएगा. अवेलेबल है तकरीबन सब जगहों में, पे ही मिल जाती है, और ऑक्सफोर्ड पे भी मिल जाती है, और जगहों से भी आप ले सकते हैं. ठीक है जी, तो होपफुली बात समझ में आ गई होगी. चैप्टर समझ लेते हैं जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू वी लर्न अबाउट निकोबीनस इन द फर्स्ट पैराग्राफ. ये मैंने शुरू में आपको बात बताई थी ना कि हमें क्या अंदाज़ा होता है निकोबीनस किस तरह का बच्चा है. तो वी लर्न इन द फर्स्ट पैराग्राफ दैट निकोबीनस इज़ आ डैश काइंड ऑफ अ बॉय हु इज़ डैश एंड डैश. अब ये आप अपनी तरफ से बताएंगे, जो मैंने पहले पैराग्राफ के बारे में अच्छी तरह बताया था आपको. हु इज़ रोज़ी, ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है. रोज़ी कौन है? रोज़ी इज़ अ फ्रेंड ऑफ निकोबीनस हु इज़ अ लिटिल बिट. बल्कि नहीं, यहाँ पे इतना ही रुकना पड़ेगा क्योंकि आगे इन्होंने दूसरा सवाल उसी के बारे में आगे पूछ लिया है. वाई डोंट पीपल पे अटेंशन टू व्हाट रोज़ी सेज. लोग रोज़ी की बातों पे तवज्जो क्यों नहीं देते? बिकॉज रोज़ी ऑलवेज सीम्स टू हैव वाइल्ड आइडियाज़, एंड दैट इज़ वाई पीपल डोंट पे अटेंशन टू व्हाट रोज़ी सेज. इस तरह से जवाब बनेगा. वट टू थिंग्स डज रोज़ी सजेस्ट. अच्छा जी, जवाब मैं पूरे सारे नहीं बताऊंगा, कोई एक आध तो बता दूंगा, लेकिन ज़्यादातर सवालों को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आप इसके जवाब खुद दें. और अगर आपको लगे कि इस सवालों में कुछ मसला है और अच्छा सा जवाब नहीं दे पाएँ, तो फिर आप अपने वो सवाल और अपने जवाब के साथ आप मुझे जो है वो मैसेज करें, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका बेहतर जवाब क्या हो सकता है. लेकिन पहली कोशिश आपने खुद करनी है, और मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम देने के लिए भी आप ऐसे ही तैयारी करें कि चैप्टर समझें और जवाब खुद लिखने की आदत डालें, याद करके ना जाएँ. What two things does रोज़ी सजेस्ट दैट शी एंड निकोबीनस शुड डू. वो क्या दो चीज़ें थी रोज़ी ने सजेस्ट की थी, मशवरा दिया था कि वो और निकोबीनस करते हैं. एक तो वो थी ना, तो आप जवाब सवाल के रेफरेंस से बनाएंगे, है ना, सवाल के हिसाब से जवाब बनाएंगे. द टू थिंग्स दैट रोज़ी सजेस्ट्स, क्योंकि सवाल में डज आया है तो जवाब में सजेस्ट के साथ एस लगेगा. तो वो दो चीज़ें जो रोज़ी ने सजेस्ट की कि वो और निकोबीनस करें, तो जवाब लिखेंगे द टू थिंग्स दैट रोज़ी सजेस्ट्स दैट शी एंड निकोबीनस शुड डू. वो क्या क्या थी? वो थी ना, एक वीट पुल करना और एक ड्रैगन की लैंड को जाना. तो वो अपने अल्फाज में लिखिएगा. व्हेन डू द चिल्ड्रन गो ऑन देयर एडवेंचर एंड व्हाट डू दे टेक विद देम. तो वो सुबह सुबह गए थे, और जवाब इसका क्या होगा? द चिल्ड्रन वेंट ऑन देयर एडवेंचर भी हो सकता है, हालांकि सवाल में डू है लेकिन वेंट भी हो सकता है. जब आप सिंपल प्रेजेंट में पूछें तो आप उसको पास्ट टेंस में जवाब दे सकते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में भी जवाब दे सकते हैं. द चिल्ड्रन गो ऑन देयर एडवेंचर एंड दे टेक विद देम, ये करके भी दे सकते हैं. और चिल्ड्रन वेंट ऑन देयर एडवेंचर एंड दे टुक विद देम, ये करके भी दे सकते हैं. क्या दो चीज़ें ले गए थे? वो जो रोज़ी बना के लाई थी, लिखा हुआ है. हु डू दे मीट इन देयर ऑन देयर जर्नी. उनकी किससे मुलाकात हुई उस सफ़र में. से व्हाट हैपेंस एट ईच ऑफ द टू इनकाउंटर्स. और इन दोनों मौक़ों पे क्या हुआ था? तो पहले तो वो गार्ड से मिले थे. फर्स्ट दे मीट ऑन देयर जर्नी द नाइट वॉचमैन, एंड द नाइट वॉचमैन ट्राइड टू डैश 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 डैश, ये अब आप खुद बताएंगे. एंड सेकेंडली दे इनकाउंटर्ड अ डॉग ऑन विच दे ट्रिप्ड ओवर एंड द डॉग टुक देयर डैश डैश डैश. आगे पूरा खुद बनाइएगा. तो ये दो पार्ट में इसका जवाब होगा, फर्स्टली और सेकेंडली करके. हाउ डज निकोबीनस एस्केप फ्रॉम द मैन इन द ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड के अंदर जो आदमी था उससे कैसे निकोबीनस निकला, पूरी तफसील से उन्होंने बताया हुआ है. निकोबीनस डिडंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द मैन, रादर ही बैक्ड अप, डबल्ड अप एंड बैक्ड
टूवर्ड्स द मैन, और फिर वो कैसे गिरा था ये पूरा वहाँ मौजूद है, आप देख लीजिएगा। हाउ डज निकोमिनस गेट आउट ऑफ द वेल, तो निकोमिनस कैसे निकला था उस वेल में से, वो जो कि वेल नहीं था एक्चुअली। तो वो उसको सीढ़ियाँ मिल गई थी और सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर गया था और फिर उसको एक दरवाज़ा मिला था। तो आखिर की कुछ कहानी के बारे में बताना है। What shows us that the man in the orchard doesn't really want to break down the door to the shed. वो जुमला नहीं था। We know that the man in the orchard doesn't really want to break down the door in the shed because the man said, uh, "Do you hear?" As it was written there, it is written in the passage that the man didn't want to break the door because then he would have to repair the door himself. ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पे की जाएगी। What are the thoughts Nicodemus had as he is falling down the well? For each one explain what do you think he is feeling? तो उसको पहली सोचें आई थी ना, पहले तो कुछ अल्फाज थे जो कुछ उसने रूट से वर्ड्स कहे थे। अरे यार क्या हो गया, तो रूट से वर्ड्स कुछ ऐसे बोले थे जो कि शॉक था, उस वक्त शॉक में फील कर रहा था वो। सेकेंडली उसने जो है वो उसको जो है वो अपनी दोस्त के ख़िलाफ़ जहन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। तो हम ये बताएंगे कि उसके बाद देन ही वाज थिंकिंग अबाउट रोज़ी दैट शी शुड बी पनिश्ड because he thought it was her fault that he was falling. But lastly जो फीलिंग उसको आ रही थी वो आ रही थी realization that he was going to die when he thought that this might be a well with cold water and slimy walls. ठीक है, तो 3 फीलिंग्स थी। पहले तो शॉक था, उसके बाद गुस्सा था, उसके बाद रियलाइजेशन थी कि वो मरने वाला है। तो शॉक, एंगर एंड रियलाइजेशन, और वो वाक़या तीनों बता देंगे तो क्या क्या फ़ील हो रहा था, क्या क्या अल्फाज उसके जहन में आ रहे थे। ठीक है, ये इसके बाद तो आसान सवाल है, किसने बोला क्या बोला, ये तो आप खुद कर सकते हैं, इस समस्या नहीं है। तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी, और उम्मीद है कि ये सवाल आप अटैम्प्ट कर लेंगे। और अगेन अगर आपको कोई मसला हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, उससे रब्ता कर सकते हैं, और फिर मैं आपको उसके बेहतर जवाब दे दूँगा। लेकिन शर्त क्या है कि पहले आप अपनी कोशिश खुद ज़रूर कर लें। ठीक है जी, ओके, फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट चैप्टर किसी नेक्स्ट फॉर्म के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।